एक बार क्या हुआ, ये जैसे नवरात्रि का समय चल रहा है ना, तो रामकृष्ण परमहंस के पास, रामकृष्ण परमहंस आप सभी को पता है मां काली के परम भक्त, मां दक्षिणेश्वर। रामकृष्ण परमहंस के पास हर एक नवरात्रि में एक भक्त आया करता था और आकर मां से कहता था, मां प्रत्येक नवरात्रि में मैं एक बकरा आपको बलि चढ़ाऊंगा, एक बकरे की बलि दूंगा। प्रत्येक साल वो आता था, बलि चढ़ाया करता था, बड़ा धनवान इंसान था। लेकिन एक नवरात्रि में एक बार वो आया नहीं, उस बार बलि उसकी नहीं चढ़ी। तो रामकृष्ण परमहंस सोच रहे थे कि वो मेरा जो भक्त प्रत्येक नवरात्रि में आकर बलि चढ़ाता है, लगता है शायद इस बार तबियत वगैरह ठीक नहीं होगी इसलिए बलि नहीं चढ़ाया, नहीं तो वो तो मां का परम भक्त है, वो बलि जरूर चढ़ाता है, वो बकरा लेकर जरूर यहां चढ़ाता है। तो सोच ही रहे थे, तब तक 2-3 दिनों के बाद वो इंसान चला आता है, वो भक्त परम भक्त आता है इनके पास, गुरु जी के पास प्रणाम करता है और रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, क्या बात है, सब ठीक तो है ना, आप इस बार नवरात्रि में बलि चढ़ाने नहीं आए, बकरा लेकर नहीं आए। तो वो इंसान कहता है, गुरु जी क्या करूं, दांत सारे टूट गए हैं, दांत मेरे कमजोर हैं, दांत मेरे टूट गए हैं। कुछ देर सोचते हैं क्या मतलब है बलि चढ़ाने और दांत का संबंध क्या है। तो बात ध्यान में आती है, बलि किसके लिए चढ़ रही थी, बलि किसके लिए चढ़ रही थी, मां के लिए नहीं, मां के नाम पे बलि चढ़ा दूंगा और दांत में मेरे जाएंगे, मुंह में तो बकरा मेरे जाने वाला है। अब गुरुजी दांत मेरे टूट गए हैं तो मां को क्या याद करना, दांत जब तक है तब तक बलि चढ़ रही है, नाम है मां का और खा रहे हैं हम। ये हो रहा है ना, यही हो रहा है, नाम ले लेते भगवान तुम्हारे लिए किया, लेकिन कर लेते हैं हम खुद। मां क्या इन चीजों को नहीं समझती है, मां सब जानती है, बोलती कुछ नहीं है, सब जानती है कि कौन किस भावना से मुझे याद कर रहा है। लेकिन जो कोई निर्मल मन से, शुद्ध मन से और पूरी भक्ति के साथ खुले हृदय से मां को समर्पित करके और मां के ही चरण में आ जाता है, और आ जाता है खाली हाथ, खाली हाथ अगर कोई चला आता है ना तो मां उसको भी स्वीकार कर लेती है। आज सुबह की बात है, आज सवेरे सवेरे एक मां ने मुझे फोन किया कि स्वामी जी नवरात्रि की शुरुआत हो गई है, गांव में सभी महिलाएं सवेरे सवेरे जाकर सारे फूल तोड़ लेती हैं, मैं जब पूजा करने जाती हूं तब तक कोई फूल बचता ही नहीं है, मैं क्या करूं, क्या रात्रि में ही मैं फूलों को तोड़ लूं, रात में तोड़ लूं, या फिर वो फूल कल सुबह में कलियां सभी खिलेंगी और फूल बनेंगी, उससे पहले क्या मैं रात को कलियों को तोड़ के ही रख लूं ताकि सुबह भगवान को चढ़ा दूंगा। मैंने कहा, क्या उनको हक नहीं है कि वो कलियां कभी खिले, उनकी भी तो ख्वाहिश है कि मैं भी फूल बनूं, मैं भी खिल जाऊं, क्यों तोड़ते हो और किस लिए तोड़ रहे हो, इसलिए क्योंकि आप कली चढ़ाओगे या फूल चढ़ाओगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। यहां हमारे इस जगत में कुछ भूल हो रहे हैं। फूल किसको कहते हैं, आपने सुना है फूल, याद करो उस दिन को जब इंसान अपने शरीर को त्यागता है, जब मृत्यु को प्राप्त होता है, जब आदमी मर जाता है तो उसकी अंत्येष्टि की जाती है, अंत्येष्टि की जाती है, शमशान घाट लेकर जाया जाता है, और शमशान घाट जब लेकर जाते हैं अग्नि को समर्पित किया जाता है, और जब उसकी पूरी काया और पूरी देह जब भस्म हो जाती है, जल जाती है, तो उसके 1-2 दिन के बाद घर के सभी रिश्तेदार जाते हैं, कुछ रिश्तेदार जाते हैं उसी शमशान घाट के उस स्थान पे जहां हमने शरीर को अग्नि को सुपुर्द किया था, जाते हैं, आप लोग जाते हैं शमशान घाट, जाते हैं, कुछ लेने जाते हैं, क्या लेने जाते हैं, कुछ चुनने जाते हैं उस राख में से, क्या हड्डियां अस्थियां चुन कर लाते हैं और उसको गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। कहते हैं ना, वो अस्थियां जो चुन कर लाते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्या नाम है उसका, उसको फूल कहते हैं, फूल चुनने जा रहे हैं।
जाते हैं ना, फूल चुनने जाते हो। अस्थियों को हम फूल कहते हैं। जब इंसान मर जाता है तो उसकी अस्थि चुनने जाते हैं तो फूल कहते हैं। फूल का मतलब क्या? ये तन ही है, ये फूल है, इसको ही कहते हैं। इसी का अंश उस अस्थियों को हम कहते हैं फूल है। उस फूल चुनने चले जाते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? फूल चढ़ाओ मुझ पे, यानी तुम ही चढ़ जाओ। तुम बाहर के फूल को मत लाओ, तुम्हारी ये शरीर रूपी फूल को चढ़ा दो, जो कल अग्नि को चढ़ाओगे और तब फूल का नाम लिया जाएगा। जीते जी अपने आप को ही मुझ पे चढ़ा दो, तब तुम्हारी पूजा पूर्ण होती है। मां कहती है कि तुम खाली हाथ आ जाओ, कुछ मत लाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, बस तुम्हारे अंदर का वो प्रेम, वो भावना, वो करुणा चाहिए। तुम खाली दरिद्र होकर भी चले आओगे ना, हृदय से तुम अमीर होने चाहिए। जेब के भले तुम फकीर हो, लेकिन भावना के साथ जब चले आओगे तो मैं तुम्हें अपने गोद में बिठा लूंगी। ऐसी है मेरी मां। बोलिए मां आदिशक्ति, मां भवानी की। उसी मां को जब हम अपने हृदय की गहराई से, तल से जब बुलाएंगे, पुकारेंगे, तो मां आएगी। लेकिन मां को बुलाना पड़ेगा, और मां आती है और जरूर आती है।